हे गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर सेरेना। सो लेट्स सी करंट एसेट्स को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। ओके, सो प्राइस को अगर आप देखोगे, कल हमने सिंपल प्लान किया था, आज थोड़ा क्वांटिटी कम रखेंगे बिकॉज क्या है ना, जिस हिसाब से मार्केट दिख रहा था, हमने प्लान किया था मार्केट अगर गैप अप वगैरह खुलता है तो फिर यहाँ से कुछ अगर निकलता है तो एग्रेसिव ट्रेड मिल सकता है। लेकिन अगर ये फ्लैट खुला तो इसके बाद यहाँ पे ये वेट करना चाहिए था। हाँ, यहाँ पे एक ट्रेड मैंने भी प्लान किया था, एक स्टॉप लॉस हिट हुआ उसके बाद और मैंने क्वांटिटी को ऐड ऑन नहीं किया बिकॉज उसके बाद और मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा था मार्केट में, और अभी टाइम भी खत्म हो गया था और ट्रेड कर नहीं सकते थे। अभी एक पॉइंट यहाँ पे देख लो, हमें अभी मार्केट में क्लियर कट ट्रेंड समझ गया है कि क्या मार्केट बना रहा है। ओके, तो ये क्लियर कट आउट हो चुका है कि इस तरीके का चैनल मार्केट में अभी क्रिएट हो रहा है। मतलब मार्केट ये एरिया में हम ट्रेड आउट नहीं कर सकते, मार्केट में इधर इस एरिया में हमको एग्रेसिव ट्रेड मिलेगा, इधर मार्केट में इस एरिया में एग्रेसिव ट्रेड मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट समझना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या मार्केट नेगेटिव साइड बड़े ट्रेड में मतलब ट्रेड प्लान कर सकता हो। हाँ, डेफिनेटली मैं नेगेटिव साइड ट्रेड तो प्लान कर सकता हूँ, लेकिन मैं अगर डेली कैंडल में जाऊंगा तो मुझे पता है अप ट्रेंड मार्केट में कंटिन्यू है, तो मैं इधर अगर ट्रेंडिंग मार्केट के लिए ट्रेड करता हूँ, बेटर है मेरे टारगेट्स विल बी द मतलब मैं टारगेट्स को कंटिन्यू ट्रेल करती रहूंगा और मैं यहाँ पे 20,000 26,000 का कॉल शॉट करना चाहूंगा बिकॉज अगर मार्केट में इधर वोलेटिलिटी भी रहती है तो हो सकता है अगर मार्केट एक या दो दिन इसके नीचे रहे तो मुझे कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाए ठीक ठाक। लेकिन उसके लिए स्किनेरियो क्या रहेगा, उसके लिए स्किनेरियो ये रहेगा कि मार्केट को नेगेटिव खुलना चाहिए। मतलब अगर मार्केट इस तरीके से ट्रेंड लाइन बना रहा है, मार्केट यहाँ पे कहीं तो नेगेटिव खुले और यहाँ पे नेगेटिव मार्केट में एक 5 मिनट में प्राइस एक्शन मिले, उसके बाद मैं कुछ कॉल शॉट करूंगा और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर मार्केट इधर वोलेटिलिटी भी करता है तो मैं उसको होल्ड करूंगा, मेरा स्टॉप लॉस यही एरिया रहेगा और इस एरिया के ऊपर अगर मार्केट फिर से निकल रहा है तो फिर मैं यहाँ पे कुछ तो पुट शॉर्ट करने के लिए ट्राई करूंगा और ये दोनों के एरिया में हो सकता है मार्केट एक दो दिन रहे, फिर हमको ट्रेंडिंग मार्केट मिले। नेक्स्ट सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट फिर से इसी एरिया में कहीं तो खुल रहा है। अगर मार्केट इसी एरिया में खुल रहा है तो वी नो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन चल रहा है, इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट देता है स्टॉप लॉस कहीं तो यही आएगा और इस एरिया में हम टारगेट प्लान करेंगे। चाहे मार्केट फ्लैट खुले या डायरेक्ट ब्रेक कर रहा है तो भी हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हमको बस प्राइस एक्शन को देखना है, अगर मार्केट नेगेटिव नहीं हो रहा है तो हमको बस होल्ड करना है। आई होप पॉइंट आपको समझ में, 2 दिन मार्केट रेंज में रह चुका है, हो सकता है मार्केट स्लो है, स्टडी आपको दिख रहा है कि ऊपर की साइड जा रहा है, लेकिन ये रेंज ही बना रहा है। ये रेंज का जब तक ब्रेकआउट नहीं मिलता हम एग्रेसिवली ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। और सेकंड सिनेरियो, ट्रेंडिंग मार्केट का ट्रेंड अपसाइड है तो हम अपसाइड फुल क्वांटिटी प्लान करेंगे और मार्केट के ऑपोजिट साइड में बेटर है कॉल शॉर्ट करने के लिए प्रीफर करेंगे यहाँ पे, और 26,000 की कॉल को शॉर्ट करके रखेंगे और फिर मार्केट देखेंगे बिकॉज मार्केट जब भी नीचे आएगा तो कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने का ट्राई करेगा, तो कहीं ना कहीं इधर वोलेटिलिटी रह सकती है, अदरवाइज यहाँ से एक ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता है और नीचे की साइड आता है तो वोलेटिलिटी। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रही है। चलो निफ्टी बैंक को देख लेते हैं। निफ्टी बैंक का कल एक्सपायरी होने वाला है तो हो सकता है उसमें एक ट्रेंडिंग मार्केट आपको देखने को मिले। इसको मुझे एक बार 1 आवर पे देखना पड़ेगा। डेफिनेटली एक अच्छा मार्केट यहाँ पे अभी दिख रहा है, कहीं ना कहीं इस तरीके से यहाँ पे अगर देखोगे नीचे की साइड आता है तो हो सकता है मार्केट सपोर्ट ले, लेकिन यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो ट्रेंड विल कंटिन्यू। मार्केट आया, मार्केट एक दिन पॉज लिया, अभी फिर से कंटिन्यूएशन के लिए जा सकता है, लेकिन कहाँ ओपन होता है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। उसी के बाद ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे सिनेरियो क्या दिख रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे इस कैंडल को, अगर आप देखोगे इसको अगर इग्नोर करोगे ये स्पाइक लगाया हुआ है, लेकिन अगर इसको देखोगे आपको एक डेफिनेटली एक अच्छा खासा इस तरीके का पैटर्न यहाँ पे दिख रहा होगा। मतलब मार्केट अगर यहाँ पे आपको एक ग्रीन कैंडल मिलता है, डेफिनेटली आप यहाँ पे ट्रेड प्लान करोगे। ग्रीन कैंडल का स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब यहाँ पे एक 100 पॉइंट का। देखो कभी भी कैंडल के वाइज स्टॉप लॉस मैं जनरली प्लान नहीं करता हूँ। मैं मतलब अगर मेरे को 50 मिनट में मैं कैंडल्स को देख रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस मैं 5 मिनट में ट्रेल करता हूँ या तो मैं 1 मिनट भी देख सकता हूँ, बिकॉज मेरे लिए कभी भी मार्केट में प्राइस मैटर करता है ना कि कोई कैंडल मैटर करती है। अगर मार्केट यहाँ से डायरेक्टली ब्रेक करके भी जा रहा है, हो सकता है ये 1 मिनट में अच्छा खासा टाइम मुझे प्राइस एक्शन दिखा दे तो मैं यहाँ पे भी ट्रेड कर लूंगा, बिकॉज मेरे लिए एरिया मैटर करता है। मैं यहाँ पे बस एक प्लान मेरा हमेशा फॉलो करता हूँ, मैक्सिमम स्टॉप लॉस देना है वो 100 पॉइंट का देना है। अगर बैंक निफ्टी हो और निफ्टी हो तो मैक्सिमम उसमें 50 पॉइंट्स का देना है। अगर मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम मैक्सिमम अगर जाता है तो 50 पॉइंट जाएगा, उससे पहले अगर मुझे प्राइस एक्शन दिख रहा है मैं वहां पे स्टॉप लॉस रखूंगा। और अगर मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड में इस तरीके से मूव किया 1 मिनट में भी मार्केट, अगर जनरली होता नहीं है 1 मिनट में मार्केट 50-60 पॉइंट कंटिन्यू एक ही मोमेंटम में चला जाए, लेकिन समटाइम्स हो जाता है, तो वहां पे मैं जनरली क्या प्लान करता हूँ, पॉइंट के हिसाब से स्टॉप लॉस रखता हूँ ना कि मार्केट में प्राइस के हिसाब से। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो अगर प्राइस सबसे छोटा मिल रहा है तो मैं प्राइस के हिसाब से स्टॉप लॉस रखता हूँ, और अगर मुझे अगर प्राइस बहुत मतलब प्राइस नहीं दिख रहा है कि उस तरीके से, तो मैं पॉइंट के हिसाब से स्टॉप लॉस रखता हूँ। आई होप पॉइंट आपको, लेकिन स्टॉप लॉस रखना इंपॉर्टेंट दैट इज नेसेसरी, बिकॉज अभी अगर आप देखोगे
कल भी एक ट्रेड मिस हुआ, आज भी एक ट्रेड मिस हुआ निफ्टी 50 में, निफ्टी बैंक में हो सकता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ट्रेड यहाँ पे मिला, प्रॉफिट मिला, ओके, यहाँ पे एक मिला स्टॉप लॉस मिला, यहाँ पे 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ से ब्रेक किया था, यहाँ पे एक प्रॉफिट मिला होगा, लेकिन यहाँ पे ये स्टॉप लॉस हिट हुआ, मतलब ये यहाँ पे प्रॉफिट मिला, लेकिन ये बस सिनेरियो को समझो। जब भी मार्केट नेगेटिव हो जाए बेटर है स्टॉप लॉस ले लो, बिकॉज़ ट्रेंडिंग मार्केट हमेशा फास्टली चला जाता है, उसके लिए ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे निफ्टी बैंक में कल एक ऑप्शन बाइंग का सिनेरियो मिल सकता है, लेकिन कहाँ पे ओपन होने से वो सिनेरियो बनेगा, जैसे कि यहाँ पे मार्केट आज अच्छा खासा ट्रेड हुआ है। मतलब अगर कल यहाँ पे भी अगर मार्केट डायरेक्टली ब्रेक कर रहा है, तो आप मॉर्निंग में भी ऑप्शन बाय कर सकते हो सकता है मार्केट चला जाए। ओके, लेकिन सबसे बेटर कहाँ मिलेगा, अगर मार्केट यहाँ पे वेट किया और 12 बजे के बाद अगर ब्रेकआउट दे रहा है, तो ये ऑप्शन बाइंग का सिनेरियो रहेगा, या तो ये एरिया में बाइंग। सेलिंग के लिए अगर आपको प्लान करना है, मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको उतना कुछ खास सेलिंग के लिए नहीं दिख रहा है, इसलिए मुझे 1 आवर का टाइम फ्रेम को थोड़ा देखना पड़ेगा, क्या सेलिंग का कुछ सिनेरियो बन रहा है। अगर आप यहाँ पे 1 आवर पे देखोगे, तो एक यहाँ पे एक एम पैटर्न बना चुका है। हो सकता है यहाँ से सेल ऑफ आए, लेकिन मार्केट में ये सपोर्ट से बिल्कुल, क्या यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेने का ट्राई करेगा, तो हो सकता है सेकंड हाफ में मार्केट रिवर्स चला जाए, तो बेटर है थोड़ा सेलिंग के साइड करोगे तो क्वांटिटी कम रखना, ऑप्शन बाइंग के लिए स्किनर मत देखना, बिकॉज अभी जिस तरीके से प्राइस दिख रहा है, अभी ऑप्शन बाइंग के लिए स्किनर एक ही कंडीशन में आ सकता है, अगर मार्केट फिर गए, मार्केट नेगेटिव खुलना चाहिए। लेट्स सी कि एक कंडीशन इस तरीके से हुई, ओके, पहले तो प्रीवियस ट्रेंड को एनालाइज कर लो कि प्रीवियस ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हुआ था। ओके, अगर आप प्रीवियस ट्रेंड को देखोगे, यहाँ से एक प्रीवियस ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, मतलब ये यहाँ पे एक सपोर्ट है। अगर मार्केट लेट्स से कि यहाँ पे गई तो खुला, यहाँ पे ये 5 मिनट पे अगर इस तरीके से प्राइस प्राइस बना था, हो सकता है आपको इतना टारगेट मिले, डेफिनिटली मिल जाए, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। लेकिन इसके बाद मैं और एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज़ जिस हिसाब से मार्केट दिख रहा है ना, मार्केट को कहीं न कहीं इस तरीके से जब ये रिवर्स आएगा, तब मैं बड़े टारगेट्स के लिए नेगेटिव, या तो मार्केट यहाँ से इस तरीके से ऊपर निकल जाएगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। ये रेंज अभी मार्केट में फिलहाल तो इतनी ही रेंज है, हो सकता है कल फिर बड़ी रेंज बना जाए, लेकिन अगर ऊपर की साइड यहाँ से निकल रहा है, तो फिर आपको प्राइस किस तरीके से दिखेगा, अगर ये ऊपर की साइड निकला है, ऊपर की साइड ही अगर निकल रहा है, तो फिर आपको प्राइस इस तरीके से ही दिखेगा कि हाँ, मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है। डेफिनिटली ये चीज़ों को ना समझो, मार्केट को आप विजुअलाइज़ करना सीख लो। मार्केट जो अच्छे से विजुअलाइज़ कर सकता है ना, वो अच्छे खासे पैसे बना सकता है मार्केट में। बिकॉज़ यहाँ पे आप देखो, मार्केट जब भी फ्लैट होता है ना, उसके बाद ही ट्रेंडिंग आता है। ये मार्केट फ्लैट हुआ, ये ट्रेंडिंग आया। ये मार्केट इस तरीके से फ्लैट है, फिर ट्रेंडिंग आया। यहाँ पे अगर फ्लैट हुआ, फिर ट्रेंडिंग आया। हाँ, स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, दैट्स द सेकंड सिनेरियो, लेकिन मार्केट में एक अच्छे खासे एरियाज़ में अगर ट्रेड करोगे, आप गलत होगे, दैट्स द सेकंड थिंग, बट अच्छे एरियाज़ में ट्रेड करोगे, तो डेफिनिटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड होगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आएँगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड। थैंक यू सो मच।